हाँ दोस्तों, आ चुकी है महामैराथन क्लास। अब इसमें जो 100 क्वेश्चन कराऊंगा वो एकदम आपके कल बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैराथन क्लास को जरूर एकदम कंप्लीट देखना। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे बीएसटीसी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कल अपनी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में करेंगे चर्चा। हमारे पहले वाला क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहते हैं। हमारे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, खनिजों का अजायब घर किसको कहते हैं, किस राज्य को कहते हैं, किसको नहीं कहते, किस राज्य को कहते हैं। तो इसका आंसर का होगा, ये आप अच्छे से बताइए, सोचिए, मन विचार कीजिए। फिर बाद में उत्तर तो मैं तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले आप पहले तर्क वितर्क करके, विचार विमर्श करके आप उत्तर खोजने की कोशिश करें। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, ठीक है। खनिजों का अजायब घर कहते हैं राजस्थान को, ठीक है। हमारा जो राजस्थान है इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ठीक है। भारत का भी अजायब घर कहते हैं, और क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में देखें तो लगभग हमारी जो खनिज है वो उस पर जो बाहरी कंपनियों ने क्या है, शिकंजा कस लिया है। हमारी राज्य सरकार के पास है ये जो खनिज वाला सिस्टम है ये बहुत कम है, इसलिए ही यहाँ पर डीजल पेट्रोल इतने महंगे बिक रहे हैं। अगर हमारे पास ये जो बाहरी कंपनियां इन खनिजों पर अधिकरण नहीं करती, अगर हमारे पास होते तो आज हम भी दुबई में बैठे होते, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो सबसे दूसरी बात है कि राजस्थान की एक संस्कृति आराम से अच्छे से शुरुआत से सबने पढ़ा है कि राजस्थान की एक संस्कृति हिंदी है। एक संस्कृति की बात करें राजस्थान की, 23 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट से कितनी 30 मिनट और 17 सेकंड, ठीक है। 30 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो हमारा है देशांतरीय की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला कहाँ लगता है। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला लगता है हमारे कहाँ, आप कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप दे सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो बात करें तो सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला कहाँ लगता है, ये लगता है बारा में, ठीक है। बारा को क्या कहते हैं, वरा नगरी कहते हैं, ठीक है। वरा विष्णु का एक अवतार है, ठीक है। तो वरा नगरी भी कहते हैं बारा को। और जो आदिवासियों का प्रमुख मेला है सीताबाड़ी मेला, वो कहाँ पर लगता है, वो लगता है बारा में, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 7000 मनसब किसे दिए गए। अकबर के द्वारा 7000 मनसब किसे दिए गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अकबर के द्वारा 7000 मनसब किसे दिए गए, ये दिए गए थे किसको दिए गए थे, जयपुर के एक शासक थे, क्या नाम था, मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है। मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है। जी हाँ, ये वही मानसिंह है जिन्होंने अभी लगभग 2 महीने पहले ही पुनर्जन्म लिया था, ठीक है। वही मानसिंह है ये। इनको क्या है 7000 मनसब किसने दिए, ठीक है। तो ये अकबर ने दिए थे। और सब अकबर के सबसे विश्वास पात्र ये कौन थे, यानी कि अकबर सबसे ज्यादा विश्वास किससे पर करता था, ठीक है। तो वो थे मिर्जा राजा मानसिंह। कहाँ के थे, जयपुर के, ठीक है। चंबल नदी का राजस्थान प्रवेश करे तो चंबल नदी निकलती है जानपा बावड़िया पड़ती है एमपी में, एमपी से निकलकर सीधी राजस्थान में आती है 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, 84 गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में आती है। चित्तौड़गढ़ से होकर कोटा, कोटा से होकर बूंदी, बूंदी से होकर धौलपुर, धौलपुर से भरतपुर,
भरतपुर से होकर है, हाँ ये सॉरी एक सोई माधीपुर है, सोई माधीपुर है, और जो धौलपुर से होकर ये कहाँ जाती है, ये इटावा वाले इटावा नदी है एक है, ठीक है। सो इटावा एक मुकदगंज एक स्थान का नाम है, वहाँ पर इटावा नदी से मिलकर यमुना नदी में प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में 1051, ठीक है, याद रखें। और ये बारामासी नदी है, इसका उपनाम है चरणमती। और आगे बात करें तो चंबल नदी है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी भाव दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 18 सितंबर की क्रांति में राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता किसने की, यानी कि 18 सितंबर की जो क्रांति हुई थी, 18 सितंबर की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई, नसीराबाद से हुई थी 28 मई को, ठीक है। 28 मई को कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से, ठीक है। ये लेबर असिस्टेंट में अभी पीछे ही प्रश्न पूछा गया था कि जो 18 सितंबर क्रांति कब हुई, ठीक है, उसमें 28 मई ऑप्शन था, और वो आपके भाई ने क्या किया, एकदम सही कर दिया, ठीक है। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति में राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, आप कमेंट में बता दीजिए। हमारे बीकानेर के एक राजा थे, कौन थे, सरदार सिंह, ठीक है। कहाँ पर गया, हाँ ये रहा सरदार सिंह, ठीक है। सरदार सिंह ने अंग्रेजों को राज्य के बाहर से जाकर क्या की थी, सहायता प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सितंबर की, सॉरी ये तो हो गया। गैव सागर झील कहाँ पड़ती है, गैव सागर झील पड़ती है डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी कहते हैं, और गैव सागर झील है। प्रायोगिक परीक्षा में हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, लगभग जो पुलिस की भर्ती थी पिछली में, इसमें ये क्वेश्चन आया था, गैव सागर झील है कहाँ पर स्थित है, तो डूंगरपुर याद रखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना साथ में। भानगढ़ किले की स्थापना किसने की, भानगढ़ किले की स्थापना की थी महादो सिंह ने, किसने, महादो सिंह ने, ठीक है। भानगढ़ राजस्थान का सर्वाधिक डरावना अगर किला कोई है तो वो है भानगढ़ किला, और रात को सूर्यास्त के